फिल्म की शुरुआत में हम एक बच्ची को देखते हैं। उसका नाम वीरा है। ये डॉक्टर उसे ठीक कर रहा है क्योंकि वो पहले सबसे बात करना बंद कर चुकी थी। डॉक्टर की मदद से वीरा अब बेहतर महसूस कर रही है और धीरे धीरे बात भी करने लगी है। दोनों के बीच अच्छे संबंध बन रहे हैं और वीरा फिर से सामान्य होती जा रही है। रात के समय वह अपने पति को लगातार खबर देती रहती है। अचानक ओल्गा का ध्यान वीरा पर नहीं जाता और वह उसे उसके कमरे में सुलाने ले जाती है। जब ओल्गा अपने कमरे की तरफ बढ़ती है तो उसे एटिक का दरवाजा खुला दिखता है। वह याद करती है कि यह दरवाजा पहले बंद था। अंदर एटिक में एक खाली बॉक्स है जिसे ओल्गा पहले नहीं देख पाई थी। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है और वह बॉक्स खोलती है। अंदर एक डायरी और कई छोटी छोटी चीजें होती है। अगली सुबह ओल्गा एजेंसी को मैसेज करती है। वह बताती है कि घर खाली होने की बात की गई थी, लेकिन एटिक में एक बॉक्स है जिसमें डायरी और कुछ सामान है। वह जानना चाहती है कि वो किसका है। उसे तुरंत एक कॉल आती है। एजेंसी वाले बताते हैं कि उन्होंने घर के पिछले मालिक से बात की। वो कहता है कि एटिक में उनका कोई बॉक्स नहीं था। ये जानकर ओल्गा हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये बॉक्स किसका हो सकता है। वह फिर से बॉक्स खोलकर डायरी पढ़ने लगती है और उसके पन्नों को देखकर घबराने लगती है क्योंकि यह किसी पागल कातिल की डायरी है। उसने बताया कि वह अपने शिकार को कैसे तड़पाती है और फिर उसे मार देती है। एक दिन जब ओल्गा घबराकर घर से बाहर जाने लगी, तभी विक्टर की कॉल आई। उसने बताया कि वीरा ने अपना हाथ काट लिया है और वे अस्पताल में हैं। ओल्गा ने कहा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। अगर वीरा ने मुझे देखा तो वह मुझे साथ चलने के लिए कहेगी। उसने ये भी कहा कि वो नए घर में कुछ काम कर रही है, लेकिन सच ये था कि वो बॉक्स के बारे में छुपा रही थी। विक्टर की दोस्त ने कहा, अगर तुम घर के काम कर रही हो तो हमारे साथ रहो। ओल्गा मान गई और शाम को सब विक्टर के घर आ गए। वहाँ ओल्गा ने वीरा से पूछा, बेटा तुमने अपना हाथ क्यों काटा? विक्टर ने उसे रोकते हुए वीरा को बाहर भेज दिया। ओल्गा ने गुस्से में कहा, ये क्या हरकत है? मैं उससे सवाल कर रही थी और तुमने उसे बाहर भेज दिया। विक्टर ने कहा, देखो ये सिर्फ एक हादसा था, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ओल्गा ने जवाब दिया, क्या तुम्हें ये छोटी बात लगती है? तुमने देखा वह प्री डॉग के साथ क्या किया? विक्टर ने कहा, हाँ उसने कुछ किया था, लेकिन हमें इसके बारे में और जानने की जरूरत है। ये बस एक इत्तेफाक है, अब कोई नई कहानी मत गढ़ो। और इस तरह उसने ओल्गा को चुप करा दिया। अगले दिन ओल्गा किसी तरह वीरा को समझाकर अकेले घर आ गई। वहाँ उसने डॉक्टर को बुलाया और उसे बॉक्स के बारे में बताया, लेकिन डॉक्टर ने विश्वास नहीं किया। एक बार फिर उसने ओल्गा के साथ उस बॉक्स को कचरे के पास छोड़ दिया। फिर जब वे एटिक में गए, डॉक्टर की नजरें एक बार फिर उसी बॉक्स पर पड़ी जो ठीक उसी जगह था जहाँ पहले उन्हें दिखा था। इस स्थिति ने डॉक्टर को और भी हैरान कर दिया। उन्होंने उस डायरी को पढ़ना शुरू कर दिया जहाँ ओल्गा को याद आने लगे कि ये कमरा कितना अजीब है। ओल्गा देखती है कि कातिल अपने शिकारों का कैसे सफाया करता है। डॉक्टर को डायरी में कातिल के शिकारों के नाम और उम्र भी दर्ज मिलते हैं। ओल्गा इन नामों को इंटरनेट पर खोजती है, लेकिन इन नामों से जुड़ी कोई खबर नहीं मिलती। ओल्गा का मानना है कि हो सकता है कि ये सभी हत्याएं सिर्फ कल्पना हो। डॉक्टर इस विचार से असहमत है। वह बताते हैं कि डायरी में दर्ज हत्याओं के समय और तारीख इतनी सटीक है कि ये कल्पना नहीं लगती। जैसे एक विक्टिम को शाम 6 बजे होश आया और 7 बजे उसकी मृत्यु हो गई। बॉक्स में एक पुराने जोड़ी इयररिंग्स भी मिलते हैं जो ओल्गा को चिंतित कर देते हैं। वह सोचती है कि उसने अपने सारे पैसे इस घर पर खर्च कर दिए हैं और अब वह सब बेकार हो चुका है। यदि कोई राइटिंग एक्सपर्ट इस डायरी को देखे तो वो कातिल के बारे में काफी कुछ पता लगा सकते हैं। ये भी कि क्या वाकई कातिल ने इसे लिखा है। इस बीच विक्टर वीरा को घर छोड़ने आता है और जब डॉक्टर वीरा के हाथ पर पट्टी देखता है तो पूछता है, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? वीरा मुस्कुराकर जवाब देती है, कुछ खास नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। उस शाम के बाद वीरा अपने कमरे में चली जाती है जहाँ ओल्गा उसे सुला देती है। अगली सुबह ओल्गा वीरा के बैग में एक विचित्र ड्राइंग देखती है। उसमें एक कटा हुआ हाथ दिखाया गया था जिसका खून बह रहा था और हाथ में एक चाकू था। ये पूरी ड्राइंग वीरा ने खुद बनाई थी। इसे देखते ही ओल्गा उस दिन की घटना को याद करती है जब उनकी डॉग गाड़ी के नीचे आ गया था और बुरी तरह घायल हो गया था। विक्टर डॉग को अस्पताल ले जाने के लिए उठाकर लाया, लेकिन जब ओल्गा डॉग को देखने आई उसे उसके पेट में चाकू घोंपा मिला और ये वीरा का ही काम था। डॉग का इलाज एक अनुभवी डॉक्टर कर रहे थे। डॉक्टर इस दौरान वीरा से पूछते हैं, जब तुम्हारे मम्मी पापा डॉग को अस्पताल ले जा रहे थे क्या वे सही कर रहे थे? और जो तुमने किया क्या वह सही था?
वीरा जवाब देती है, जो मैंने किया वही सही था। वह बेचारा दर्द से तड़प रहा था, जबकि मम्मी पापा उसकी तकलीफ नहीं समझ रहे थे। मुझसे उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसकी जान ली। डॉक्टर फिर पूछते हैं, अच्छा उस दिन तुमने अपना हाथ क्यों काटा? वीरा जवाब देती है, ये सब मेरे पापा के दोस्त की गलती है, उसे मेरा ख्याल रखना नहीं आता। असल में मैंने ये विक्टर के दोस्त पर इल्जाम लगाने के लिए किया, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं था। अगले दिन ओल्गा और डॉक्टर ने इस पर और जांच करने के लिए हैंडराइटिंग विशेषज्ञ की मदद लेने का फैसला किया। जैसे ही डायरी मिलती है, उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। डायरी में मिली जानकारी के अनुसार इसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले 2 हिस्से उन पीड़ितों के बारे में हैं, जिन्हें इस पागल हत्यारे ने पहले मारा था। प्रत्येक हत्या के विस्तार से विवरण लिखे गए हैं। लेकिन तीसरा पीड़ित, जिसका नाम मार्टिन है, शायद अभी तक मारा नहीं गया है, क्योंकि उसकी हत्या का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हत्यारा उसे अब मारने की योजना बना रहा हो। इसके अलावा डायरी में एक चौथे संभावित पीड़ित के संकेत भी मिलते हैं। उसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ उसका बार बार जिक्र है। हो सकता है कि ये चौथा पीड़ित सबसे पुराना हो और हत्यारे को उसके बारे में ज्यादा याद न हो, शायद इसलिए कि उसने बचपन में उसे मार दिया है। विशेषज्ञ द्वारा किए गए विश्लेषण से भी सब हतप्रभ रह जाते हैं। वह बताती है कि इस लेखनी से ये स्पष्ट होता है कि हत्यारा एक लड़की है। उसकी लिखावट का अंदाज भी अनोखा है। सामान्यतः लोग अंगूठे और तर्जनी से लिखते हैं, लेकिन उसने अंगूठे और बीच वाली उंगली से लिखा है। ओल्गा ये सब सुनकर चिंतित हो जाती है। वह सोचती है, मैं एक पागल हत्यारे के घर में अपने बच्चे को कैसे रख सकती हूँ? उसे लगता है कि हत्यारा घर में ही है। डॉक्टर उसे सुझाव देते हैं कि उसे अपने बच्चे को विल्टर के घर भेज देना चाहिए। छोड़ दो और फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। जब हालात ठीक होंगे, तुम तब ओल्गा को वापस ले आना। डॉक्टर ओल्गा को दवाई देता है, क्योंकि वह काफी परेशान थी। दवाई खाने के बाद जब ओल्गा नहाने गई, तो उसे अपने कमरे से एक आवाज सुनाई दी। जब उसने जाकर देखा तो किसी को देखा। ओल्गा ने उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। अचानक किसी ने ओल्गा के सिर पर जोर से मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गई। उसकी चीख सुनकर डॉक्टर तुरंत वहां आ गया और उसे संभाला। ओल्गा ने उसे बताया, कातिल घर में ही है, मैंने उसे देखा और उसने मुझ पर हमला किया। हालांकि डॉक्टर को वहां कोई नहीं दिखा। तभी एडिक से किसी के भागने की आवाज आई। डॉक्टर को लगा कि ये कातिल ही होगा। उसने जाकर जब चेक किया तो उसने घायल हालत में ओल्गा को देखा, जो अभी भी उस डायरी को पढ़ रही थी। ओल्गा ने डॉक्टर से कहा, देखो, अब डायरी में लिखा है कि अगले 48 घंटों में मार्टिन की मौत हो जाएगी। ये डायरी खुद ब खुद अपडेट हो रही है। हमें मार्टिन को ढूंढना होगा और उसकी जान बचानी होगी। फिर ओल्गा ने देखा कि डायरी में जिस औरत का स्केच था, उसका चेहरा ओल्गा से मिलता था। उसने डॉक्टर को दिखाते हुए कहा, देखो, इस औरत के माथे पर चोट का निशान है, ठीक उसी जगह जहाँ मेरी चोट है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। डायरी में जो लिखा होता है वो तुरंत सच हो जाता है। ओल्गा ने डॉक्टर से कहा, मेरी बातों पर यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। चलो, हमें मार्टिन को ढूंढना होगा और उसे बचाना होगा। डॉक्टर के साथ बात करते हुए बचाले उसकी बात मान लेता है और मार्टिन के बारे में डायरी से जानकारी निकालता है, जिससे एक रेस्टोरेंट का पता चलता है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह रेस्टोरेंट अभी निर्माणाधीन है। वहाँ एक महिला से बातचीत होती है, जो अपनी गोद में एक बच्चे के साथ बताती है कि उसका नाम मार्टिन है। डायरी के हिसाब से मार्टिन की उम्र 32 साल होनी चाहिए थी, जिससे दोनों चकरा जाते हैं। ओल्गा कहती है, 48 घंटे खत्म होने वाले हैं और हमें मार्टिन को बचाना है, लेकिन कैसे? अचानक ओल्गा ध्यान देती है कि वीरा के हाथ पर पट्टी लगी हुई है, जिससे वह अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। वह फिर भी पेंसिल का उपयोग करके ड्राइंग कर रही होती है। हालांकि ओल्गा को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वह वीरा को अटारी में ले जाती है और पूछती है, बेटा, क्या तुम इन चीजों के बारे में जानती हो जो इस बॉक्स में है? वीरा जवाब देती है, नहीं मॉम, बिल्कुल नहीं। ओल्गा उसे वहाँ से बाहर भेज देती है और डायरी में देखती है तो लिखा होता है कि मार्टिन की मौत हो गई है। इससे ओल्गा चिंतित हो जाती है और उसे दुख होता है कि वह कुछ नहीं कर पा रही। जब डॉक्टर उसकी इस उदासी का कारण पूछता है तो ओल्गा बताती है, पागल कातिल और कोई नहीं बल्कि मेरी बेटी वीरा है। वह अभी मासूम लगती है, लेकिन भविष्य में बड़ी होकर वह एक कातिल बनेगी। भविष्य में जो भी हत्याएं वह करेगी, उनके बारे में सभी विवरण इस डायरी में लिखे हैं। मार्टिन, वीरा और डायरी जैसे कीवर्ड्स को केंद्र में रखते हुए कहानी सूझबूझ और रहस्य से भरपूर है, जो पाठकों को अंत तक बांध कर रखेगी।
डॉक्टर ने ओल्गा की डायरी को देखा जिसमें मार्डिम की मौत का जिक्र था। ओल्गा रोते हुए पूछने लगी, क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी जो मेरी बेटी कातिल बन गई? उसने अनुरोध किया, कृपया मेरी मदद करें। डॉक्टर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, वो छोटी बच्ची है और हम उसका उपचार कर रहे हैं, चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। डायरी में लिखा था कि गलत वाइब्रेशन के कारण उसने पहला कत्ल किया था। अगर हम इस वाइब्रेशन की वजह जान लेते हैं तो उसे रोक सकते हैं और वो कातिल नहीं बनेगी। ओल्गा ने कहा, ये ठीक है, लेकिन अगर पहला शिकार कुत्ता था तो उसने तो बचपन में ही मार दिया था। डॉक्टर और ओल्गा ने फिर से एक विशेषज्ञ से डायरी की जांच करवाई। विशेषज्ञ ने बताया कि डायरी के अनुसार उसने सारे कत्ल बड़े होकर किए हैं। हालांकि उसने बचपन में गलती से एक कुत्ते की हत्या कर दी थी, जिसे सही मानकर किया गया था। ये हत्या बचपन में की गई गलती थी, जबकि असली हत्याएं उसने बड़े होकर की। विशेषज्ञ ने यह भी कहा कि हो सकता है उसके बचपन के पहले पीड़ित ने उसके साथ कुछ गलत किया हो, जिसे बड़े होकर उसने बदला लिया और अंदर का जानवर जाग गया। इसलिए वीरा का असली पहला शिकार बचपन में नहीं बल्कि बड़े होने पर हुआ था, जिसका डायरी में उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए जब ओल्गा उसे घर लेकर आई तो उसने फैसला किया कि अब से वह वीरा को कभी भी विक्टर के लिए पैसे नहीं भेजेगी। वह अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर हत्यारा बनने से बचाना चाहती थी। वीकेंड के दौरान विक्टर बार बार ओल्गा को कॉल करने लगा ताकि वो वीरा को ले जा सके, लेकिन ओल्गा हर बार फोन काट देती। कई दिन इस तरह निकल गए। ओल्गा सोच रही थी कि शायद पहली हत्या विक्टर की गलती नहीं थी, बल्कि किसी और ने की थी। इन विचारों के बीच वो अटारी में जाकर एक बॉक्स के पास खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ वीरा, तुम यही हो। मम्मा तुम्हारी मदद करना चाहती है। मुझे बताओ वो मूवाइब्लेशन क्या है जिसके बारे में तुमने अपनी डायरी में लिखा है। मैं तुम्हें इससे बचाना चाहती हूँ। उसी रात ओल्गा वीरा के साथ सो जाती है। वह इस चिंता में थी कि वह अपनी बेटी को कैसे बचाए। अगले दिन वह वीरा को स्कूल नहीं भेजती और घर पर ही पढ़ाने लगती है। तभी विक्टर काफी गुस्से में घर आ जाता है, क्योंकि ओल्गा ने वीकेंड के दौरान वीरा को नहीं भेजा और बार बार फोन काट रही थी। विक्टर ने वीरा के चेहरे पर चोट देखी और गुस्से से पूछा, तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रही हो? वीरा डर से भाग जाती है और विक्टर भी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में डॉक्टर भी आ जाता है और कहता है कि तुम वीरा को सेशन के लिए क्यों नहीं भेज रही हो? तुम उसकी माँ हो, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर चला जाता है। उसी वक्त विक्टर पुलिस के साथ वापस आ जाता है, क्योंकि ओल्गा ने वीरा को उसके घर न भेजकर अदालत के नियमों का उल्लंघन किया था। विक्टर को गुस्सा आ जाता है और वह वीरा को डांट देता है। वीरा गुस्से में वहाँ से चली गई। इस बीच ओल्गा और डॉक्टर चिंतित थे कि वह कौन सी वजह हो सकती है जो वीरा को हत्या करने के लिए उकसाएगी। उसकी जिंदगी में ऐसी क्या घटना घटने वाली है जो सब कुछ पलट सकती है। तभी अचानक सब कुछ हिलने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे भूकंप आया है। विक्टर का घर भी हिलने लगा। विक्टर और उसकी दोस्त जल्दी से वीरा के कमरे की ओर भागे ताकि उसे बाहर ले जा सकें, लेकिन वीरा ने मना कर दिया। जब भूकंप रुका, ओल्गा ने डॉक्टर से कहा कि कहीं यही वो वाइब्रेशन तो नहीं जिससे वीरा कातिल बन जाएगी। ये सोचकर वे दोनों विक्टर के घर की ओर चल पड़े, लेकिन भूकंप की वजह से रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। इसी बीच विक्टर और उसकी दोस्त सो रहे थे जब वीरा उनके कमरे में पहुंची। उसके हाथ में कैंची थी। विक्टर की दोस्त को जो इयररिंग्स मिला था वह वीरा उठा लेती है। ऐसा लगने लगा था कि वो कैंची से उसका गला काट देगी, लेकिन उसने केवल उसके बाल काट दिए। अचानक विक्टर की दोस्त जाग जाती है और डर कर उठ खड़ी होती है। विक्टर वीरा को बाहर ले जाकर उससे सवाल करता है, तुम ये हरकत क्यों कर रही थी? पागल हो गई हो? और उसे बुरा भला कहकर डांटने लगता है। वीरा रोते हुए सीढ़ियों के पास बैठ जाती है और कहती है, मुझे माँ के पास जाना है। तभी ओल्गा और डॉक्टर वहाँ पहुँच जाते हैं। ओल्गा के पास घर की चाबी थी और जब वो अंदर आई तो उसने किसी के गिरने की आवाज सुनी। उसने जाकर देखा तो विक्टर की लाश पड़ी थी। वही पहली हत्या हो चुकी थी जिसका डर ओल्गा को था। वीरा सीढ़ियों के पास बैठी थी। असल में विक्टर उसे लगातार डांट रहा था, जिससे गुस्से में आकर वीरा ने उसे धक्का दिया। विक्टर किनारे पर खड़ा था। उसका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से गिरकर। ओल्गा ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वह वीरा को हत्यारा बनने से रोक नहीं सकी। अगली सुबह जब एम्बुलेंस और पुलिस टीम पहुंची, डॉक्टर ने ओल्गा से कहा कि वह वीरा को अपने साथ नहीं ले जा सकती। जैसे ही ओल्गा अकेली हुई, उसने मौके का फायदा उठाते हुए चुपके से वीरा को कार में बिठा लिया और वहाँ से चली गई। ये कदम उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए नहीं बल्कि वीरा को सच बताने के लिए उठाया। उसने कहा, बेटा,
जब तुमने अपने पिता को सीढ़ियों से धक्का दिया, मैं सोचने लगी थी कि बड़े होकर तुम हत्यारा बनोगी, लेकिन तुम तो बचपन में ही ऐसा बन चुकी हो। अब मैं नहीं चाहती कि तुम और किसी की जान लो, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि हम दोनों को मर जाना चाहिए। ये कहते हुए ओल्गा ने कार की रफ्तार बढ़ा दी और जानबूझकर एक्सीडेंट कर दिया। इस हादसे में गाड़ी पलट गई और स्क्रीन काले रंग में बदल गई। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि ओल्गा बच तो गई है, लेकिन उसकी हालत गंभीर है और उसे काफी चोटें आई है। न सिर्फ ओल्गा बल्कि वीरा भी बच गई है। वो सामने बैठी हुई है और ओल्गा को घूर कर देख रही है, जैसे सोच रही हो तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की है, देखते जाओ, मैं भी हिसाब बराबर करूंगी। हमें याद आता है कि एक राइडिंग एक्सपर्ट ने बताया था कि वीरा का पहला शिकार अक्सर एटिक में इसलिए आता था क्योंकि एक भूकंप के कारण वहाँ पास्ट और प्रेजेंट का पोर्टल खुल गया था। इसके बावजूद वीरा कई सालों तक वहाँ रही और उसने अनेक लोगों को मारा। इस बारे में उस डायरी में सब लिखा है, जिसका परिणाम यही है कि वीरा अपनी माँ ओल्गा की हत्या के बाद पूरी तरह पागल हत्यारा बन जाएगी और किसी को नहीं छोड़ेगी। इस भयावह अंत के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।